शाम को 4 से 5, सुबह है 6:30 से 7:30, सुबह 7 से 8। तीनों में से जो टाइमिंग आपको सही लग रही है वहां जाके लिख दीजिए, क्योंकि वहां पे क्लिक कर दीजिए। 3 ऑप्शन आप सभी को दिख रहे होंगे, है ना? सुबह वाली सही लग रही है, शाम वाली सही लग रही है, या जो आपके हिसाब से और कोई टाइमिंग नहीं होगी वो उसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन दूंगी। अभी जब चैट सेक्शन ओपन करूंगी वहां पे भी लिख सकते हैं, ठीक है? फिलहाल जो 3 टाइमिंग है, दोबारा से बता रही हूँ, आपकी टाइमिंग चेंज नहीं हो रही है, बस कुछ कुछ स्टेट्स में स्कूल बंद हो गए हैं पॉल्यूशन की वजह से। तो हमने क्या किया, एक रिवीजन बैच शुरू कर रहे हैं 1 हफ्ते या 10 दिनों के लिए। आपकी आपकी जो पुरानी चीजें हैं वो सारी दोबारा से एक बार रिवाइज हो सके। ये टाइमिंग आपकी, उसके अलावा जो क्लासेस है वो रेगुलर चलती रहेंगी। जो 7 से 8 वाली ये है, ये तो चलती रहेगी साथ में। ये जो है मैंने भेज रखा है आपको, कोर सेक्शन में रिवीजन बैच होगा, एक नया बैच होगा, ठीक है? Ma'am, I can't hear you. मेरी आवाज बाकी बच्चों को आ रही है क्या? मेरे ख्याल से आ रही होगी सभी को। आवाज आ रही है तो वाई टाइप कीजिए, जब नहीं आ रही है तो मैम एन टाइप आपकी करिए। आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चों को, बाकी बच्चे, वॉइस नहीं आ रही है मेरी क्या? मैम आ रही है। मैम आ रही तो है। हो सकता है जिन, हाँ, बाकियों को आ रही होगी ना, हो सकता है जिनको नहीं आ रही उनके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम से भी ना वॉइस क्लियर नहीं आती। एक बार मीटिंग एंड करके दोबारा से ज्वाइन करके देखो। पोल सेक्शन में जाना है सभी को, फिर से बता रही हूँ। पोल सेक्शन में क्या दे रखा है मैंने, एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको अपनी सुविधा के अनुसार कौन सा रिवीजन बैच करना चाहेंगे, है ना? 3 टाइमिंग है वहां पे, सुबह 6:30 से 7:30, सुबह 7 से 8, शाम को 4 से 5। कौन सा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं? ये वाला बैच आपका कंटिन्यू रहेगा, ये वाला ये मत सोचिएगा कि आप नहीं ये वाला छूट जाएगा, टाइमिंग चेंज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बैच यही चलता रहेगा, 7 से 8 वाला यही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? जो नया बैच बनेगा वो आपका रिवीजन के लिए होगा सर। हेलो तो मैम। अभी मेरे पास, हाँ जी बेटा बोलो। मैम हमसे एक प्रॉब्लम हो गई मैम, ये हमें 4 से 5 PM चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, वो तुम आप क्या करना, चैट सेक्शन में लिख देना दोबारा, ठीक है? चैट सेक्शन में लिख ओके देना, मैम। चैट सेक्शन में। हाँ, चैट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई और टाइमिंग सही लगे वो मेंशन कर देना जब मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी। फिलहाल जो मैम जी हमें अभी 3 टाइमिंग, मैम वो ठीक अभी है हमने बेटा माइक को अनम्यूट मत करो, मैं बता रही हूँ। अगर आपने गलती से कोई अलग ऑप्शन चूज कर लिया है ना, तो चैट सेक्शन में लिख देना जो आपको सही लगे। मैं अभी ऑन कर दूंगी चैट सेक्शन, फिलहाल पोल सेक्शन वाला देखूंगी। माइक ऑन मत करो, गलती होगी तो कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में लिख मैम देना। जी ऑन कर दो दी। अभी रुक जाओ, अभी बाकी बच्चे भी ज्वाइन करेंगे, उनको भी पोल सेक्शन आने दो, नहीं तो सब चैट सेक्शन में आ जाएंगे। अभी भी सिर्फ 13 बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर रखा है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? सबके सब करिए ना, तभी तो आपका टाइमिंग फिक्स हो पाएगी। Ma'am, I think this is 13, not showing up. रुक जाओ, मैं चैट सेक्शन ऑन कर देती हूँ। अब जिसका पोल सेक्शन नहीं आ रहा हो चैट सेक्शन में लिख दीजिए कौन सी टाइमिंग सही लग रही है, और इसके अलावा कोई और टाइमिंग आपको सही लग रही है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं आप। इसके अलावा कोई और टाइमिंग आपको सही लग रही है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। रिवीजन बैच के लिए है, फिर से बता रही हूँ, रिवीजन बैच आपका शुरू होने वाला है, ठीक है? ये टाइमिंग आपकी फिक्स रहेगी, जो आपकी प्रॉपर क्लास चल रही है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं, ये टाइम तो सही है, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी टाइमिंग चेंज हो रही है। प्रॉपर जो क्लास है वो 7 से 8 में लगेगी इवनिंग में, ये वाली तो चलती रहेगी। जो नया रिवीजन बैच शुरू होगा मैं उसके लिए बता रही हूँ। टाइमिंग चेंज मत नहीं हो रही, ये मत सोचिए आपकी टाइमिंग चेंज हो रही क्लास की। ये सिर्फ नया बैच बनने वाला है, रिवीजन बैच, उसके लिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है, ठीक है? मैम पिछला रिवाइज करवाया जाएगा।
हाँ, पिछला जो भी छूटेगा, जो आप चाहते हैं रिवाइज करवाना, आप लोगों के ऊपर, आप चाहते हैं कोई सा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया वही रिवाइज करवाया जाएगा, ठीक है। पिछला मैम बेटा आप चैट सेक्शन ऑन कर दिया है ना, जो प्रॉब्लम है वहां लिखो, अब माइक को अनम्यूट मत करो। होल सेक्शन सभी को दिख रहा होगा। मैं थोड़ी देर बाद उसे क्लोज करने वाली हूँ। बेटा बहुत लेट में ज्वाइन करते हैं बच्चे, है ना। तो एक फिर से बता रही हूँ, होल सेक्शन में जाओ, नया रिवीजन बैच शुरू होने वाला है। नए रिवीजन बैच में आपको क्या करना है, पुरानी चीजें सिखाई जाएंगी। आपको जो सा कोई सा भी इनमें से टाइम स्लॉट जो सही लग रहा है ना, 3 टाइम स्लॉट डाल रही थी मैंने होल सेक्शन में, तीनों में से जो आपको सही लग रहा है उस हिसाब से आपकी नई क्लास क्या, सिर्फ रिवीजन बैच शुरू होगा 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए, ठीक है। तो वहां जाके आप मेंशन कर दीजिए तीनों में से कौन सा टाइमिंग आपको सही लग रहा है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी और टाइमिंग में स्टार्ट हो तो चैट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। कैमरा और माइक ऑफ रखेंगे ना तो आपको वॉइस वगैरह हर चीज क्लियर आएगी। ठीक है, तो बाकी मेरे ख्याल से सभी ने कर दिया होगा। होल सेक्शन में 21 बच्चों ने आंसर करा है, बाकी बच्चों ने चैट सेक्शन में कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला मैं एंड कर देती हूँ यहाँ से पोल सेक्शन का। तो इसके बाद आपको क्या होगा, इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि जब भी आपका रिवीजन बैच शुरू होने वाला होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सर माइक को अनम्यूट नहीं करना बेटा। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन था कि लास्ट क्लास में मैंने आप सभी लोगों को म्यूट कर दिया था अपनी तरफ से, तो ऐसा क्या हुआ था क्या कि आप लोग क्लास में एंटर नहीं हो पा रहे थे दोबारा से, ऐसा हुआ था क्या? चैट सेक्शन में लिखना है जब मैंने आप यस लोगों को, ऐसा हुआ था? मैम। ठीक है, तो आज से आपको म्यूट नहीं किया जाएगा, बट एक कंडीशन पे, अगर आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे तो बहुत डिस्टरबेंस होती है। क्या म्यूट नहीं करना अपने आप को बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस अब थोड़ा सा टॉपिक रह गया हमारा पैरेलल लाइन का, वो आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा नया टॉपिक शुरू होगा ट्राइंगल का, ठीक है। त्रिभुज का टॉपिक शुरू होगा। चलिए, हाँ, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक रिवीजन क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था कि संगत कोणों के गुण पढ़े थे, ठीक है। और फिर क्या पढ़ा था, एकांतर अंतः कोणों के गुण पढ़े थे, एकांतर बाह्य कोणों के गुण पढ़े थे ना। इससे रिलेटेड हम फिर क्या कर रहे थे, बहुत सारे प्रश्न हल कर रहे थे। तो आज भी एक प्रश्न आपके सामने आएगा, उसको आपको हल करना है, ठीक है। तो सभी को याद होगा मैंने क्या बताया था कि एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण और संगत कोण का जो युग्म होता है हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ना याद है ना सभी को, बराबर होते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इस प्रश्न को सभी लोग हल करेंगे, अपनी अपनी कॉपी लेके बैठिएगा जरूर, ठीक है। ये देखिए, इस प्रश्न को हल करना है, हिंट में देती जाऊंगी, सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या बोल रखा है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पर अगर आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसका आंसर पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। चैट सेक्शन में क्या कर रही हूँ, ऑफ कर दे रही हूँ। आप सभी लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है और पोल सेक्शन में जाके इसका उत्तर देना है, ठीक है। पोल सेक्शन में आपके पास आ गया होगा ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए और माइक को अनम्यूट मत करिए सेशन प्लीज। नहीं मिल रहा जी, वो सेशन नहीं मिल रहा जी। पोल सेक्शन नहीं मिल रहा तो कॉपी में सॉल्व करो और फिर चैट सेक्शन ऑन करूंगी, वहां मेंशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल कॉपी में करिए सॉल्व इसे। ध्यान से देखिए,
थोड़ा कंफ्यूजिंग डायग्राम है, पर आंसर मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। 20 सेकंड का टाइम देंगे सब इसको, कॉपी पेन लेके बैठना है सबने, कोशिश करनी है इस प्रश्न को हल करने की। एक्स का मान ज्ञात करना है आपने। बोल रखा है रेखा ए बी, रेखा डी ई और रेखा ए बी और डी रेखा आपस में समांतर है, ठीक है, पैरेलल है, और बी सी और ई एफ रेखा आपस में पैरेलल है या समांतर है। तो वैल्यू निकालिए एक्स की। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डायग्राम है बट सॉल्व हो सकता है। 70 है जी। ठीक है, अच्छी बात है। आंसर मैंने क्या बोला, माइक को अनम्यूट नहीं करना है ना, चैट सेक्शन ऑन करूंगी मैं अभी। अच्छी बात है, आंसर निकालिए, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी जल्दी से करिए इसे, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट अच्छा है क्वेश्चन, ऐसे होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। करिए सर। फिर मैं बताऊंगी कैसे होगा ये क्वेश्चन। मैम आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, और बाकी बच्चे, बाकी को मैम क्लियर ऐसा ही आ आ रही रही है? है नहीं मैम, आ रही आ है? रही है। मैम आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आ बेटा रही ये है। प्रॉब्लम हो रही होगी ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है ना कभी कभी, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हमारा आंसर सही है जी। आवाज नहीं आती। ठीक है, एक बार लेकर करिए, फिर दोबारा आइए तो हो जाएगा। मैम आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। धीमी आ रही है, रुक जाओ। अब अब फुल होगी, मैं यस मैम। अब ठीक है। नो मैम, अभी भी धीरे ही आ रही है। फिर से कर लो ना काट के। तो बेटा कुछ नेटवर्क, ये आकांक्षा शर्मा के नाम से भी बचा है ना बेटा, माइक को अनम्यूट मत करो आप, आ गई इन्फॉर्मेशन मैं मैम दे सही में। दूंगी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई था, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हुई इसलिए आवाज नहीं आती है कभी कभी, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आंसर कर दिए होंगे आपने पोल सेक्शन में। अब क्या कर रही हूँ मैं, पोल सेक्शन को हटा रही हूँ, ठीक है। कितने बच्चों ने आंसर दिया? 25 बच्चों ने आंसर दे दिया, ठीक है। बाकी अब मैं चैट सेक्शन ऑन कर देती हूँ। जिन बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी में इसका हल कर दिया है ना, वो चैट सेक्शन में जाके इसका आंसर लिख दीजिए। चलो, चैट सेक्शन ऑन हो गया है, जल्दी से वहां पे टाइप करो, सिर्फ एक ही बार, मैंने पिछली क्लास में बता रखा है। ऑप्शन, ऑप्शन टाइप करो। हम्म, ठीक है, ज्यादातर बच्चों के आंसर सही है। बढ़िया। जल्दी से टाइप करिए, क्या बात है, आंसर से मैम जी काफी सही हमारा जा सही रहे है हैं ना सभी जी। के। हाँ, अभी मैं वो करती हूँ, डिस्कस करती हूँ, फिर देख लेना आप लोग। चैट सेक्शन में मैम जी जाकर हमारा सही है ना कोई 70। चीटिंग करती है। बेटा माइक को अनम्यूट मत करो, दोबारा से मैं जब एक्सप्लेन करूंगी तो आपको पता ही चल जाएगा ना कि आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। मैं बस एक्सप्लेन करती हूँ। चलो, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए ना क्या करती हूँ, इन लाइन को ना मैम आपस अभी में, भी आपकी आवाज धीरे आ रही है। बेटा फिर तो नेटवर्क प्रॉब्लम ही है, क्योंकि बाकी बच्चों को सही आ रही है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ और जोर से बोलने की। मैम जी सही आ एक गई बार जी चेक आपकी कर लो, आवाज। एक बार चेक कर लो, तुम्हारा जो जो भी तुमने ईयरफोन या फोन है उसकी जो वॉल्यूम है वो फुल होनी चाहिए, तब मेरी आवाज तेज आएगी। चलो, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या करती है, यहाँ से लाइन को आगे बढ़ा लेती हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने क्या किया है, जो बीए लाइन है ना, बीए रेखा है, तो ना मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेती हूँ ताकि समांतर रेखा है और अच्छे से बन जाए। हम कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसा, ठीक है। मैं
ईडी लाइन को भी, ईडी रेखा को भी आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं बीसी रेखा को भी थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। अगर आप इस डार्क कलर वाली रेखाओं को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको युग्म नजर आ रहे होंगे, युग्म नजर आ रहे हैं ना आपको यहाँ पे। ये है 70 डिग्री का, ये एंगल है 70 डिग्री का, और वाई जो है, वाई कोण है यहाँ से। 70 और वाई कोण आपस में कौन से कोण बता रहे हैं, जरा सब चैट सेक्शन में लिखिए। 70 डिग्री और वाई कोण आपस में कौन से कोणों का युग्म बना रहे हैं, जल्दी से सब लिखेंगे। ये है तिर्यक रेखा, थोड़ा सा बता देती हूँ, ये है तिर्यक रेखा, और ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। हाँ वेरी गुड, संगत कोण है ये, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ थे। एक कोण रेखा के अंदर की तरफ, एक कोण रेखा के बाहर की तरफ, ठीक है। संगत कोण हो गए। हमने क्या पढ़ा था संगत कोणों का गुण, संगत कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 70 डिग्री है तो यहाँ से y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगी ना। पहले मैं y की वैल्यू निकाल देती हूँ, 70 डिग्री, ठीक है। y की वैल्यू 70 डिग्री हो गई। इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा डायग्राम और अच्छा बना देती हूँ। अब एक और रेखा बची है यहाँ पे, EF रेखा। और EF रेखा हमारी समांतर थी कौन सी रेखा के लिए, BC रेखा के लिए। आपको दे रखा है ना क्वेश्चन में, EF रेखा BC रेखा के समांतर है, यहाँ लिख रखा है, ठीक है। अब BC और EF के लिए तिर्यक रेखा कौन सी मानी जाएगी, BC और EF के लिए क्या तिर्यक रेखा ये मानी जाएगी। ED तो है तिर्यक रेखा इसके लिए। लाल वाली रेखा को देखो और उसके नीचे काली रेखा को देखो, उसके लिए हरी रेखा हमारी तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा है। अब मुझे y की वैल्यू पता चल गई है यहाँ पे, y की वैल्यू पता चल गई है 70 डिग्री। अगर यहाँ ध्यान से देखो y और x फिर से कौन से कोणों का युग्म बना रहे हैं, चैट सेक्शन में लिखो कि y कोण और x कोण आपस में कौन से कोणों का युग्म बना रहा है, जल्दी से लिखिए सब। कौन से कोणों का युग्म बन रहा है। अगर यहाँ देखेंगे फिर से तो वेरी गुड, संगत कोणों का बन रहा है ना, संगत कोणों का बन रहा है ना। एक कोण बाहर की तरफ, एक कोण अंदर की तरफ, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर y की वैल्यू हमने पहले ही निकाली 70 डिग्री है, तो x की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री होगी या नहीं होगी। तो जिसका भी आंसर 70 डिग्री है एकदम करेक्ट है। अब इसके बाद बता दो, जिसको समझ में आया वो तो पहले y टाइप कर दो, नहीं आया तो n टाइप कर Yes, दूंगी, ma'am. तो दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। समझ में आया तो y टाइप करेंगे, नहीं आया तो n टाइप करेंगे, सबके सब जल्दी से क्विकली आंसर करेंगे इसका। नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है मानती हूँ, बट उतना टफ नहीं है। बस एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, संगत कोण का। संगत कोण समझ में आ गए तो क्वेश्चन आप बिल्कुल चुटकी में हल कर लेंगे, बिल्कुल उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब ये बच्चे सुन के कि मैं बोल दूं कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, वाई टाइप मत करते ना, ठीक है। नहीं आया तो एंड जरूर टाइप करिए। अच्छा, शीतल राजपूत के नाम से जो है उनको नहीं समझ में आया। बेटा संगत कोण तो पता है ना आपको, क्योंकि आज काफी सारे बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं, तो हो सकता है उन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली है, तो इसलिए भी हो सकता है उन्हें दिक्कत आ रही है। जो 2 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, आपने अटेंड करी थी शीतल राजपूत के नाम से जो भी है, अगर अटेंड करी थी तो संगत कोण आपको पता होंगे, है ना। अगर अटेंड करी थी तो संगत कोण पता होने चाहिए। अगर नहीं करी तो फिर आपका सारा कॉन्सेप्ट तो चले गया है, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी तो कम से कम उसमें आधा घंटा जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन है मैं आपको जब रुक जाना क्लास के बाद, और रुकना जरूर, चले मत जाना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। शीतल राजपूत के नाम से जो भी बच्चे हैं, क्योंकि अभी इनका नो आया है, ठीक है। आसन कोण, ठीक है, सब बताऊंगी मैं अभी आपको। फिलहाल अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के बाद मैं बताती हूँ आपको सारी चीजें।
ठीक है, शीतल राजपूत के नाम से जो भी है क्लास के बाद रखिएगा, मैं दोबारा से क्वेश्चन दोबारा से समझा दूंगी, टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे अब हमारा आता है अगला टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हमें गुण पढ़ना है एक और। क्या हमने ये वाली रेखाएं पढ़ी थी, ट्रांसवर्सल लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अंतः कोण गुण पढ़ने हमने पढ़ा था ना कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतः कोण, याद है सभी को? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतः कोण तो मेरे ख्याल से सभी को याद होंगे, वो हमने संगत कोणों से पहले पढ़े थे। नहीं याद है तो दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, फिलहाल आप इसे देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने। हाँ ठीक है, सब बताऊंगी। स्वाति शुक्ला के नाम से जो है बेटा क्लास के बाद रुकना, ठीक है, दोनों में दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी क्वेश्चन। यहाँ आप ध्यान से देखिए क्या बोला है, यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, समांतर रेखाओं को कौन सी रेखा काटेगी? तिर्यक रेखा। तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर, बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, एक ही ओर है, मतलब तिर्यक रेखा के या तो दाईं तरफ होंगे या तिर्यक रेखा के बाईं तरफ। कौन से कोण? अंदर वाले अंतः कोण, इंटीरियर एंगल की बात करिए। कौन से इंटीरियर एंगल? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ पर, ठीक है। तो वो संपूरक होते हैं। संपूरक, संपूरक पढ़ा है हमने, सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा है ना, कि जिन दो कोणों का युग्म 180 के बराबर हो हमारे संपूरक होते हैं, पहले पढ़ा हुआ है। मान लो एक कोण है A, दूसरा कोण है B, अगर दो कोणों को जोड़ के 180 के बराबर आता है तो वो हमारे संपूरक कोण होते हैं ना, या सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हम इन्हें बोलते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। इससे पहले हमने पढ़े थे बराबर होते हैं, अब यहाँ पे बराबर नहीं होंगे, संपूरक होंगे। यही यहाँ पे एक्सेप्शन है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतः कोण हो चाहे एक ही ओर बने हुए बाहर वाले कोण हो, वो हमेशा संपूरक होते हैं, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते ध्यान से तो ये बाईं तरफ हो गया, ये दाईं तरफ हो गया, ये लेफ्ट वाली तिर्यक रेखा, तो राइट वाली तिर्यक रेखा। आवाज मेरी नहीं आ रही है बेटा? दोबारा से जोर से बोलने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप अपनी वॉइस चेक कर लीजिए फोन की, ठीक है। तिर्यक रेखा के दाईं तरफ ये रहा, तिर्यक रेखा के बाईं तरफ ये रहा। अब आपको नीले रंग में कोण दिख रहे होंगे। हमने क्या बात करी अभी? अंतः कोण की बात कर रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ वाले। तो एम रेखा के अंदर कौन सा कोण है? कोण 3। वहीं एन रेखा के अंदर की तरफ कौन सा कोण है? कोण 8। एक ही तरफ होने चाहिए अंतः कोण। इतना समझ में आया कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतः कोण लेने हैं, तो उनका जो युग्म होगा वो 180 के बराबर होगा, या आपस में वो संपूरक होंगे। इतना सबको समझ में आया? हम क्या बात कर रहे हैं अभी? हम अंतः कोणों की बात कर रहे हैं, वो भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले अंतः कोण। इतना समझ में आया तो वाइट ऐड करेंगे। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म संपूरक होता है, ये याद रखना है। और आकृति में आपको साफ दिख रहा होगा कि तिर्यक रेखा के अंदर वाले ही कोण ले रखे हैं हमने, 3 और 8। नेहा वर्मा, नहीं समझ में आया? अंतः कोण तो पता है ना आपको, अंतः मतलब अंदर की तरफ बने हुए। तब तक मैं समझाती हूँ, बाकी बच्चे इसी के दूसरा युग्म बताओ जल्दी से। अंतः कोणों का दूसरा युग्म, अंतः कोणों का दूसरा युग्म। माइक को अनम्यूट नहीं करना, जल्दी से बताओ अंतः कोणों का दूसरा युग्म। और नेहा के नाम से जो भी था, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया था, नेहा वर्मा, अंतः कोण पता है ना आपको? अंतः कोण होता है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोणों की बात कर रहे हैं। अंतः मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। जैसे हम इंटीरियर भी बोलते हैं, अंदर की तरफ बने हुए कोण। तो रेखा देखनी है उसके अंदर बने हुए कोण, तो रेखा है एम हमारी एक रेखा है ना, ये इस एम रेखा के अंदर की तरफ बना हुआ कोण कौन सा दिख रहा है? अभी हम इस तरफ की बात कर रहे हैं,
बाई तरफ की 3 ही तो है, अंदर की तरफ 4 बाहर की तरफ है, तो अंदर वाले कोण देखना है। वैसे एन रेखा को देखो, एन रेखा के अंदर की तरफ बना हुआ कोण कौन सा दिख रहा है आपको? कोण 8। तो इसलिए हमने 3 और 8 का युग्म लिया है यहाँ पे। वैसे ही आपको दूसरा युग्म बताना है, दाईं तरफ वाला भी ऐसे युग्म होगा ना, अंदर की तरफ एक और युग्म होगा, सबको लिखना है। काफी बच्चे हैं जिन्होंने सबने एकदम करेक्ट लिखा है, 2 और 5, वेरी गुड। जिसमें भी 2 और 5 लिखा है बहुत बढ़िया। ये देखो 2 और 5 ही हमारा दूसरा युग्म है। तो कोण 2 जमा कोण 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 के बराबर होंगे, संपूरक होंगे। ठीक है, संपूरक होंगे। 3 होगा 8 के साथ और 2 होगा 5 के साथ। ये दो युग्म बना रहे हैं हमारे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतःकोण। ये बराबर नहीं होंगे, पहले से जितने भी केसेस हमने देखे सब आपस में बराबर थे ना, यहाँ बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ संपूरक है, ये याद रखना है आपने। देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने, कोण 3 और 8 180 के बराबर, कोण 2 और 5 180 के बराबर। और ये सभी को पता है ना कब होता है? जब रेखा आपस में समांतर होगी। अगर रेखा समांतर नहीं है तो ये कभी नहीं होगा। यहाँ देखा है, यदि एम रेखा एन के समांतर है, इफ लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, देन ओनली दिस इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, अगर अंदर की तरफ बने होंगे और पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, तभी 180 के बराबर होगा युग्म या जोड़। इतना याद रखना है। ठीक है, अगर मान लो एक ऐसी रेखा है, इस तरह की रेखा है, आपको पता आगे जाके मिल रही है, तो इनका युग्म कभी भी 180 नहीं होगा। क्यों? यहाँ बोल सकते हो ना कि आगे जाके मिलेंगी, समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती, तो इनका युग्म नहीं होगा 180 के बराबर। इसके अंदर जितने भी कोण होंगे ये अंतःकोण। ठीक है, इतना समझ में आ गया? दो ही युग्म बनेंगे, दोनों मैंने बता दिए अंदर की तरफ वाले। आ गया समझ? तो वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। नहीं आया तो एन टाइप करो। अच्छा, रितु गेमर के नाम से जो है नहीं आया बेटा, बस इतना इतना तो दिख रहा है ना आपको कि अंदर की तरफ बने हुए कोण कौन से हैं इसमें से? अंतःकोण पता है ना? अंतःकोण वही होते हैं जो कोण के अंदर की तरफ बने हैं। 3 भी रेखा के अंदर की तरफ है, 2 भी, 5 भी और 8 भी। लेकिन हम बात कर रहे हैं रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण की बात कर रहे हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए युग्म कौन से हैं? 3 और 8 है ना। 3 और 8 ही तो है जो रेखा के एक ही तरफ बने हुए तिर्यक रेखा के। इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा। वैसे ही 2 और 5 हमारे तिर्यक रेखा के एक की तरफ है, इन दोनों का युग्म 180 है, संपूरक होगा। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। समझने वाली इसमें कोई खास बात है नहीं। अगर आपको इंटीरियर एंगल पता है, अंतःकोण पता है, तो समझ में आ जाना चाहिए। तो उसके बाद ही तो हम गुण पढ़ते हैं ना। अगर आपको अंतःकोण ही नहीं पता तो फिर नहीं आएगा समझ, फिर नहीं आएगा। उन बच्चों को दिक्कत होगी क्योंकि आज क्लास में काफी सारे बच्चे हैं, तो मुझे पता है कि आपने पिछली वाली 2 क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे, काफी बच्चे होंगे। तो इसीलिए आपके लिए बोला गया है कि रिवीजन बैच शुरू करा गया है। ठीक है, करा जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिवीजन बैच कब से शुरू है, लिंक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जिन भी बच्चे को जो टॉपिक को समझना चाहते हैं सब वहां पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज जरूर ज्वाइन करिए रिवीजन बैच, आप लोगों के लिए ही बनाया गया है रिवीजन बैच। ठीक है, चलिए अब मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से मैं ये मान लेती हूँ कि आपको ये अंतः वाले समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से अब हमारा एक क्वेश्चन आता है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन आएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, चैट सेक्शन को यहाँ से बंद कर देती हूँ। ठीक है, सभी को आंसर पोल सेक्शन में जाके देना है। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने।
ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 43 है। कॉपी में हो सके तो इसका डायग्राम जरूर बनाना, आकृति जरूर बनाना ये वाली, और बताना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है आपने। ये संपूरक कोणों का युग्म कौन सा होगा इन रेखाओं के अंदर बने हुए कोणों का, सब ध्यान से देखेंगे। बस होल सेक्शन का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तो वहीं जाके इसका आंसर करें, ठीक है। चलिए, पोल आ गया आपके सामने। अब जिसको पोल सेक्शन नहीं नजर आएगा, मैं बार बार बताती हूँ, चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा थोड़ी देर में, इसको अनम्यूट नहीं करना है आपने बस। अभी जो पढ़ा है वही बताना है आप लोगों ने, कि अगर रेखा L1 और L2 आपस में समांतर है, पैरेलल है, तो सही विकल्प का चयन करना है कि इनमें से कौन से कोण आपस में संपूरक होंगे। पोल सेक्शन में करेंगे। अभी हमने अंदर वाले कोणों की बात करी है, तो बाहर के कोण देखने भी नहीं है किसी ने, हमने सिर्फ अंतः कोणों के बारे में पढ़ा है, फिर एक रेखा के एक ही तरफ, तो बस अंदर वाले कोण देखने हैं आपने, बाहर वाले कोण देखने ही नहीं। कि 23 बच्चों ने अभी तक आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी, पिछले वाले क्वेश्चन में 25 बच्चों ने आंसर दिया था। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस वही आपको जो पढ़ाया उसी को देखना है, दोबारा से देख लो एक बार। अंतः कोण देखने हैं, बस अंतः कोण देखने हैं, हिंट मैंने आपको दे दिया, अंतः कोणों का युग्म देखना है आपने बस, और कुछ नहीं। मैम डी है मैम। फिर बेटा मैं बोलती हूँ, माइक को अनम्यूट मत करो, मुझे पता चल जाता है, पर सभी बच्चे के नेम आ जाते हैं किसने क्या आंसर करा है, ठीक है। मुझे सब पता होता है कौन बच्चा कितने आंसर दे रहा है, कितने क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे, सब पता आ जाता है, सारी रिपोर्ट आ जाती है मेरे पास। मैम जी डी है जी। फिर वही बेटा मैं म्यूट कर दूंगी, फिर आपको मना करती हूँ ना आपको। चलिए 5 सेकेंड के अंदर जो ये पोल में एंड करने वाली हूँ। 5 4 3 2 1। अब पोल मैं यहाँ से हटा देती हूँ, चैट सेक्शन आपके लिए ऑन कर देती हूँ उन बच्चों के लिए जिनके पास पोल नहीं आता। चलिए अब चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिए, और ऑप्शन एक ही बार टाइप करेंगे। जो ये आप आंसर करते हैं ना, ये आपकी यही अटेंडेंस जाती है आगे, जिन बच्चों ने आंसर किया उन्हीं के नाम आते हैं, ठीक है। आंसर करेंगे सब। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए काफी सारे आंसर आ चुके हैं, सी और डी में ही ज्यादा बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं, देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। चलिए मेरी वॉइस तो आ ही रही होगी, सबको आवाज आ रही है ना। चलिए हाँ ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। तो बोला है आपसे, पहले ही समझा चुकी हूँ कि दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम ए से ही बढ़ते चलते हैं, इससे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि क्या एक कोण और 3 कोण का युग्म 180 होगा? नहीं, क्योंकि एक इस तरफ है 3 इस तरफ है, ये तो शीर्षाभिमुख कोण हो गए, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ना कि समांतर होते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और वैसे भी हमें कौन से कोण देखने हैं? अंतः, अभी जो मैंने बोला था आपसे, क्योंकि हमने अंतः पढ़े हुए हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से।
पहला ऑप्शन गलत। दूसरे पे आ जाओ, 4 और 6। क्या 4 और 6 होगा? 4 भी अंदर की तरफ है कोण, ठीक है। 6 भी हमारा अंदर की तरफ है, ठीक है। पर एक कंडीशन थी कि कोण हमारे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए, पर 4 और 6 हमारे तिर्यक रेखा के विपरीत है, अलग अलग जगह है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी जिसने टाइप किया उसको समझ में आ गया होगा कि क्यों गलत है। सी पे आ जाओ। सी है हमारा 4 और 5 का युग्म। 4 ये रहा, ठीक है, अंदर की तरफ का कोण है, रेखा के अंदर की तरफ है। 5 भी हमारा रेखा के अंदर की तरफ है, ठीक है। और क्या कंडीशन होनी चाहिए? तिर्यक रेखा के क्या एक ही तरफ है? बिल्कुल, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है दोनों कोण। तो 4 + 5 ये होगा 180 के बराबर। ये ऑप्शन हमारा सही है। चाहो तो डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं यहाँ से क्यों गलत है। डी वाला देख लो जरा, काफी बच्चों ने डी भी लगाया था इसलिए करवा रही हूँ चेक। 5 और 7, 5 और 7 फिर से हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो गए, और 7 हमारा बाहर की तरफ का कोण है। हमने तो बाहर वाला भी कुछ पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन गलत होगा। डी जिसने भी लिखा आप समझ में आ गया होगा डी क्यों गलत है। इसका आंसर है सी ऑप्शन। क्योंकि फिर से बता रही हूँ, अंतः कोण देखने हैं, अंतः कोण भी कौन से देखना है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ। तो सिर्फ सी ऑप्शन में हमारे अंतः कोण दे रखे हैं, वो भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले, इसलिए उनका जोड़ 180 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। चलिए देखिए, सी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा सूरज के नाम से जो भी बच्चा है ना, मुझे लग रहा है कि आप क्लास में थे नहीं इससे पहले वाली। एक काम करना, क्लास में रुक जाना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि उन बच्चों को ना समझना नहीं आ रहा होगा जो लास्ट क्लास में नहीं थे। 2 क्लास अगर अटेंड नहीं करी तो नहीं आएगा पक्का समझ। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने फिर से इसी का। क्या करूंगी? पोल सेक्शन ऑन करूंगी, चैट सेक्शन बंद करूंगी, तो चैट सेक्शन बंद होने वाला है। हाँ, नहीं आया समझ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास के बाद रुकेंगे, मैं दोबारा से समझा दूंगी। क्लास के बाद रुकना है, दोबारा से एक्सप्लेन हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए कि हमारा को समझ में नहीं आया तो क्या होगा। क्या अभी नहीं समझा रही हूँ क्योंकि इसमें काफी सारे बच्चों को समझ में आ गया, मेजोरिटी काफी सारे। 44वां क्वेश्चन आपके सामने है, होल सेक्शन में इसका आंसर करना है, बस क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। चलिए देखो, हेलो हेलो। 44वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। होल सेक्शन में जाके आंसर देना है, और माइक को म्यूट नहीं करना। गोपाल भारद्वाज के नाम से जो भी है, माइक को म्यूट कर लो अपना। चलिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और हल करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कॉपी पेन सबके साथ में होना चाहिए, बिना कॉपी पेन की मैथ कभी नहीं होती, और जो हवा में करते हैं उन्हीं की होती होगी, शायद वो भी तुक्के लगते होंगे। कॉपी पेन साथ में होना चाहिए। हिंट दे देती हूँ, फिर से बोला है, पी रेखा और क्यू रेखा आपस में समांतर है, पैरेलल है, तभी क्वेश्चन बना है। ठीक है, समांतर है, आपको बतानी है मान डी का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी। डी कोण का मान ज्ञात करना है। एक कोण की आपको सामने से मान दिया हुआ है 125 डिग्री। एक कोण दे रखा है, उसको ध्यान से देखो, उसको आप कौन से वाले कोण के साथ यहाँ पे मिला सकते हो। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, रैखिक युग्म पढ़े थे आपने, ये लीनियर पेयर पढ़ा था ना, कि दो कोणों का दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, वहां से निकल जाएगा। अब सोचो लेकिन लगेगा कहाँ, ये आपके ऊपर है। हिंट दे दिया मैंने, लगाना आपको है कि कहाँ लगेगा।
ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक ट्रिक तो मैंने आपको बता दी, वहीं इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं बिना रैखिक युग्म लगाए। अगर आपको क्या याद होना चाहिए, कौन से युग्म याद होने चाहिए, नहीं बता रही हूँ मैं, हिंट ये वाला। एक बता दे, एक तरीका बता दे, दूसरा आपको खुद सोचना। एक स्टेप में सॉल्व मैम हो संगत। जाएगा। नहीं, बताना नहीं था ना आंसर, फिर तो सारे बच्चे कर लेंगे, जिसको पता है वो खुद सॉल्व कर लेंगे। एक स्टेप में आंसर हो जाएगा दूसरे तरीके से। दो तरीके हैं, दोनों से करवा दूंगी चाहो तो, नहीं तो एक ही तरीका काफी है क्योंकि उससे डायरेक्ट हो जाएगा। बस आपको गुण याद होने चाहिए, कौन कौन से गुण मैंने पढ़ा रखे हैं। संगत कोणों के हो, ठीक है, चाहे भी है जी। अंतः कोणों के हो। नहीं, ऑप्शन नहीं बोलना फिर। आकांक्षा शर्मा के नाम से जो भी है बच्चा, मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, आप बार बार ऑप्शन अपना आंसर जो भी है फिर माइक ऑन करके बोलते हो। ये पता चल जाता है ना, 28 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ये भी पता चल जाता है किस बच्चे ने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट किया है, कितने बच्चों ने सी ऑप्शन लगा रखा है, कितनों ने बी लगा रखा है, सब दिख जाता है मुझे। चलिए, अब क्या कर रही हूँ मैं। अच्छा, स्क्रीन चली गई होगी मेरे ख्याल से, आपके सामने स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी। चलिए, अब क्या कर रही हूँ मैं, पोल सेक्शन में जो क्वेश्चन था उसको एंड कर देती हूँ और चैट सेक्शन यहाँ से ऑन कर देती हूँ, बाकी बच्चे यहाँ आंसर कर देंगे इसका। चलिए, चैट सेक्शन ऑन हो गया है, यहाँ कर दीजिए आंसर बाकी बच्चे। मैम स्क्रीन नहीं आ रही है। बेटा अब आ गई होगी, वो स्क्रीन ना बीच में रुक गई थी। अब देखिए, अब स्क्रीन आ रही होगी, क्वेश्चन भी आ रहा है। ठीक है, काफी बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, बी, सी। बी भी काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, सी भी कर रहे हैं। अच्छा, दोनों में कंफ्यूजन है फिर आप लोगों को। हम्म, ना लीनियर पेयर वाले से मत करो, एक काम करो ना, थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपके लिए लीनियर पेयर वाला। इजी वाले से करवाती हूँ मैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 125 डिग्री जहां भी बना हुआ है, ये ये हमारा रैखिक युग्म बन, सॉरी, ये हमारा संगत कोण का युग्म बन रहा है। कैसे दिखा देती हूँ, एफ बन रहा है यहाँ। ये रेखा बनाई मैंने, ये रेखा बनाई मैंने, तीसरी रेखा यहाँ बना दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने ट्रिक बताई थी ना, शॉर्ट ट्रिक, अगर एफ बन रहा है और संगत कोणों के लिए एक कोण बाहर होना चाहिए तो दूसरा उसका साथी अंदर होगा ना। एक साथी अंदर, एक साथी बाहर की तरफ। तो क्या है, यहाँ से अगर ये 125 डिग्री है तो क्या डी की वैल्यू यहाँ से 125 डिग्री नहीं आ गई डायरेक्ट। संगत कोणों का युग्म बन रहा था साफ यहाँ। संगत कोण एफ बना के भी आप देख सकते हैं, और ये पता होना चाहिए कि संगत कोण हमेशा रेखा के एक ही तरफ होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे, और एक कोण अंदर होगा एक कोण बाहर होगा, या एक कोण बाहर है तो दूसरा साथी अंदर होगा। ये समझ में आया तो वाई टाइप करिए, नहीं आया तो एन टाइप करिए। बस संगत कोण बन रहे थे यहाँ पे, संगत कोणों का युग्म बन रहा था, डायरेक्ट आंसर था, बिल्कुल भी टफ नहीं, बहुत इजी। नहीं आया कांक्षा शर्मा के नाम से जो है, अभी तो आप इसका आंसर बता रहे थे बेटा, संगत कोणों का युग्म बना था ना। संगत कोण तो बन रहे हैं ये 125 डिग्री डी के साथ। डी जो कोण है 125 के साथ संगत कोण का युग्म बना रहा है। संगत कोणों के लिए मैंने बताई थी ना कंडीशन, एफ बन रहा है, एफ बन रहा है, एक कोण बाहर की तरफ है, उसका साथी अंदर की तरफ है, 125 बाहर की तरफ है तो डी अंदर की तरफ है, इसलिए दोनों की वैल्यू 125 के बराबर हो जाएगी। फिर माइक को अनम्यूट कर लिया, इसीलिए वैल्यू 125 डिग्री हो जाएगी।
हाँ, सी ऑप्शन है, जिसने भी करा है एकदम करेक्ट है। बाकी अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगी इसका, आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। नेक्स्ट क्लास नहीं, अभी क्लास के बाद रुक जाना, तो मैं समझा दूंगी इसे। संगत कोण तो पता ही है ना, कांशा शर्मा के नाम से जो भी मैं डेली देखती हूँ, आप क्लास अटेंड करते हो, तो इस नहीं आ रहा है, क्योंकि संगत कोण पता है तो फिर आंसर तो निकलना ही चाहिए यहाँ पे। चले, एक आखिरी क्वेश्चन है आज का, 45वां। इसमें क्वेश्चंस बहुत होंगे, क्योंकि तभी आपकी प्रैक्टिस होगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि याद करने पे नहीं, ये प्रैक्टिकल बेस है, क्वेश्चन करेंगे तब आंसर, है ना। फिर से क्या कर रही हूँ मैं, चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ, सॉरी चैट सेक्शन को ऑफ कर देते हैं, नहीं तो आप यही आंसर लिखना शुरू कर देंगे। और क्वेश्चन आपके सामने आ मैम रहा है। सी का मान क्या होगा? किसका मान क्या होगा? सी का, सी। सी का मान, यस। सी का मान आप यहाँ से निकालेंगे 55 डिग्री, 180 से घटा के। ठीक है, वो पूछा जाता तो बताती। अभी फिलहाल आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, 45वां क्वेश्चन देखिए आप। सेम यही क्वेश्चन है, बट इस बार वैल्यू आपको एफ कोण की निकालनी है, एफ वाले की। इस बार कोण एफ की वैल्यू निकालनी है, पिछले वाले में आपने डी की वैल्यू निकाली थी। तो काफी बच्चों को तो समझ में भी आ गया होगा कि कैसे निकलेगा। पोल सेक्शन में क्वेश्चन आ गया, आप वहां सॉल्व करिए, आंसर करिए वहां पे, है ना। कोण एफ की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब याद रखना है, इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। अब याद रखना कि डी की वैल्यू आप लोगों को पता है भाई, 125 डिग्री है डी की वैल्यू। डी की वैल्यू मत सोचना कि हाँ पता नहीं, डी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 125। तो एफ की वैल्यू हम डी से भी निकाल सकते हैं। कैसे, हिंट बताती हूँ कैसे निकालेंगे। आपको लगाना है अंतः कोण का युग्म, अभी जो हमने पढ़ा था, रेखा के एक ही तरफ वाले अंतः कोणों का युग्म लगाना है, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, 125 डिग्री आपने निकाली हुई है पहले क्वेश्चन में। हिंट आपके सामने है, अंतः कोणों का युग्म लगा दो। ठीक है, अंतः कोणों का युग्म लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है, सबसे सटीक तरीका मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा, ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए इन वाले क्वेश्चंस में। 21 बच्चों ने उत्तर दे दिए हैं, बाकी पिछले क्वेश्चन में 30 बच्चों ने उत्तर दिए थे, अभी सिर्फ 21 ही बच्चों ने दे रखे हैं उत्तर। 23 बच्चों ने दे दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म, बहुत बढ़िया। 26 बच्चों ने, गुड। अननेसेसरी हैंड रेज नहीं करना, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो चैट सेक्शन में लिखना, जब मैं ऑन कर दूंगी चैट सेक्शन, ठीक है। 26 बच्चों ने कर दिया, तो लास्ट के 5 सेकेंड आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के। 5, 4, 3, 2 एंड 1। 28 बच्चों का टोटल आंसर आ गया है। अब बाकी बच्चे आंसर कर दो जरा चैट सेक्शन में, ठीक है। चलो, चैट सेक्शन ऑन हो गया, कर दो। हिंट सभी को याद रहना चाहिए, कॉपी पेन हाथ में रहना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। हम्म, वेरी गुड। अब ऐसा लग रहा है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सभी को आंसर पता है।
ठीक है, एक दो बच्चे होंगे जिनका थोड़ा सा डाउट होगा, वो हो सकते हैं जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं करी होंगी लास्ट वाली। चलो चलो डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी, है ना। चलिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जैसा कि मैंने हिंट में बताया था, आपको क्या लगाना है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने कोणों का अंतः कोण का युग्म लगाना था। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, चलिए पहले आप क्या कर लेते हैं ना, डी की वैल्यू तो हमने निकाल ली, तो यहाँ डी हटा के ना 125 डिग्री लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें कि जो एफ है और जो ये वाला एक्स 125 डिग्री है, क्या ये इस वाली तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बना हुआ कोण है या नहीं। माइक को ऑन मत करो, ये रही तिर्यक रेखा आर, इसके एक ही तरफ बने हुए कोण है ना एफ और 125 डिग्री, बाई तरफ लेफ्ट तरफ, तो इसलिए कोण एफ और 125 डिग्री का युग्म संपूरक होगा, पढ़ा था ना हमने। हाँ, वर्टिकली अपोजिट होगा अगर बी की वैल्यू निकालनी होती। तो एंगल एफ की वैल्यू ये 125 डिग्री इधर जोड़ में है, तो उधर जाके घटा जाएगा, घट जाएगा 180 में से। तो अगर घटाएंगे 180 में से 125, किसके बराबर आएगी वैल्यू, 10 में से 5 जाएंगे 5, ठीक है, यहाँ बचेंगे 7 में से 2 जाएंगे 5, 55 डिग्री। 55 डिग्री, ये समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों हमारा 55 डिग्री आया। समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। स्वाति शुक्ला के नाम से जो है, नहीं समझ में आया बेटा, अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले ही, यही तो पढ़ा था हमने कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण, कौन से कोण, अंतः कोण। तो अगर आप यहाँ देखें तो एफ भी अंदर की तरफ का है कोण, और 125 डिग्री जो हमने निकाली थी डी की वैल्यू, यहाँ इसे डी मानो, डी था यहाँ पे, दोनों अंतः कोण है एक ही तरफ बने हुए, तो कोण एफ और कोण डी की वैल्यू यहाँ से 180 तो होगी, संपूरक होंगे ये दोनों आपस में, यही मैंने लगा दिया। डी की वैल्यू पिछले क्वेश्चन से 44 वाली करा था, उसमें हमने डी की वैल्यू निकाली थी 44, कितनी निकाली थी 125 डिग्री, तो डी की वैल्यू, डी का जो मान है वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, जगन्नाथ झा के नाम से बेटा जो भी है, माइक को ऑफ रखो, नहीं आएगा समझ, फिर भी कंफ्यूजन है तो क्लास के बाद रुक जाना, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे हमारे समांतर रेखाओं वाला टॉपिक था, यहाँ पे खत्म हो चुका है पूरा। ठीक है, यहाँ खत्म होने के बाद अगला जो टॉपिक आएगा आपका आएगा वो त्रिभुज का, ट्राइंगल्स का। ठीक है, एक होमवर्क मैं आपको दे देती हूँ अपनी तरफ से कि आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज क्या होता है ये सब पढ़ के आएंगे। ठीक है, त्रिभुज के बारे में पढ़ के आएंगे, फिर मैं पूछूंगी आपसे कि त्रिभुज को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे त्रिभुज को। पहला होमवर्क सभी को याद होना चाहिए, त्रिभुज के बारे में पढ़ के आना है आपने थोड़ा सा अपनी तरफ से। ठीक है, हाँ, अब क्या करती हूँ मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास के होमवर्क में कोई भी डाउट होगा क्लास के बाद बताऊंगी, फिलहाल अभी क्या करेंगे आप लोग होमवर्क नोट कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। बाकी जिसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो क्लास के बाद रुक जाएंगे, इसलिए मैंने आज क्लास 2 मिनट या 5-7 मिनट पहले छोड़ दिया है, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम हो, क्योंकि आज की क्लास में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को, आज बच्चे भी काफी ज्यादा आए हुए हैं, तो वो डाउट्स मैं आपके क्लियर करवा दूंगी। मैम हमारे बैच में कितने बच्चे हैं?